Hello everyone, welcome to our channel from कौशल्या. Hope you all are doing great. So आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8 का लेसन नंबर 16 लाइट के बारे में हम बात करेंगे. So आज के हमारे टॉपिक रहेंगे, पहला टॉपिक रहेगा लेटरल इन्वर्जन. लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे. दूसरा टॉपिक रहेगा डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है इसके बारे में भी बात करेंगे. मल्टीपल इमेजेस, जो मल्टीपल इमेजेस बनती है वो कैसे बनती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है. चौथा पॉइंट रहेगा हमारा सनलाइट. सनलाइट व्हाइट होती है या कलर्ड होती है, ठीक है ना, ये इसके बारे में भी हम बात करेंगे, सनलाइट कैसी होती है. पांचवा है डिस्पर्शन, ठीक है ना, किसके बारे में बात करेंगे, डिस्पर्शन के बारे में बात करेंगे. सो अभी हमारा पहला टॉपिक रहेगा लेटरल इन्वर्जन, ठीक है. तो बच्चों इसके बारे में हम बात अभी करते हैं. सो हमारा पहला टॉपिक है लेटरल इन्वर्जन. अ इमेज formed by a mirror, the left of the object appear on the right and the right appears on the left. This known as a lateral inversion. अब यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि देखो जैसे आपने क्या किया, मिरर है ना, आप पहले क्या करोगे, लेटरल इन्वर्जन देखने के लिए आप मिरर के सामने कुछ भी कोई भी जो पेपर होगा, कुछ भी उसमें कुछ भी लिख गए, ठीक है ना, राइट डाउन करके, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, ठीक है, राइट डाउन करके आप मिरर के सामने जाके वो आप उसको पेपर को मिरर के सामने रखोगे. मिरर के सामने रखोगे तो आप देखोगे कि जो भी आपने जो वर्ड्स लिखे हैं ना वो आपको कैसे दिख रहे हैं, फ्लिप हुए दिख रहे हैं. फ्लिप माने कि देखो कैसे फ्लिप कैसे हुए दिखे, जैसे ए है, ठीक है, और मान लो ये बी है, ठीक है ना, बी आपको ऐसे दिख रहा है ना. अभी तो आपको जो नॉर्मल बी आप जो जैसे लिखते हो वैसे दिख रहा है. वहीं पे आप इसको मिरर के सामने लेके जाओगे तो आपको कुछ ये ऐसा दिखाई देगा. मतलब ये आपको अभी देखो कैसा दिखाई दे रहा है, आपको अभी देखने पे राइट हैंड में दिखाई दे रहा है ना, मतलब राइट हैंड की साइड से आपको ऐसा लग रहा है कि भाई जो बी का जो लूप बन रहा है वो राइट हैंड साइड में. पर आप जब मिरर में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो बी का जो लूप बन रहा है वो कैसा है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है. वहीं पे सी की बात कर लेते हैं, सी ऐसा है, ठीक है. वहीं पर आप इसको मिरर के सामने लेके जाओगे तो ये ऐसा दिखाई देगा. बात समझ आ रही है क्या, ठीक है. वहीं पे देखो डी है, ये ऐसा है, मिरर के सामने लेके जाओगे तो कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना. तो यही क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है, ठीक है ना. जिसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखाई देता है, मिरर के सामने ले जाने पे ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट साइड है वो राइट दिखाई देता है और जो ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो लेफ्ट दिखाई देता है. बात समझ आ गई. इसी को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है. हम भी जब मिरर के सामने खड़े होते हैं ना तो हमारे जो है ना जो राइट है वो लेफ्ट में और लेफ्ट वाले राइट में हमें दिखाई देते हैं, ठीक है. बात समझ आ गई. ये हो गया हमारा लेटरल इन्वर्जन, ठीक है. इन्वर्स मैंने आपको बता ही दिया कि an image formed by mirror, the left of the object appears on the right. मतलब ऐसा में दिखता है कि जो लेफ्ट है वो राइट में दिखता है और राइट वाला लेफ्ट में दिख रहा है, ठीक है. यही हमारा लेटरल इन्वर्जन. और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हम भी मिरर में देखते हैं तो हमारे भी हमारा जो लेफ्ट साइड है वो राइट में और राइट साइड लेफ्ट में हमें दिखाई देता है, ठीक है बच्चों. हमें इतना महसूस नहीं होता क्योंकि क्या होता है, हमारे दोनों साइड क्या होते हैं, सेम से ही होते हैं, तो इसलिए इसकी वजह से हमें इतना ज्यादा पता नहीं लगता कि लेफ्ट दिख रहा है कि राइट दिख रहा है. बात समझ आ गई, ठीक है. और बाकी आप अच्छे से अगर आपको देखना हो लेटरल इन्वर्जन तो आप क्या करोगे, कोई भी जो लिखा होगा ना किसी के ऊपर, किसी पेपर पे, किसी बुक पे, कुछ भी, आप उसको लेके मिरर के सामने जाओगे तो आपको अच्छे से वहां पे लेटरल इन्वर्जन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना. लेटरल इन्वर्जन राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट दिखता है, ठीक है, मिरर के सामने ले जाने पे. ये हो गया हमारा लेटरल इन्वर्जन, ठीक है. अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. अब हम समझते हैं हमारा दूसरा टॉपिक है डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इसको हम समझने के लिए हमें क्या करना है, दो प्लेन लेने, ठीक है. एक लेना है स्मूथ प्लेन और एक लेना है इरेगुलर या कोई रफ प्लेन, जैसे कार्डबोर्ड का कुछ भी शीट ऐसे कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना. रफ प्लेन, इरेगुलर प्लेन लेना है, ठीक है. और एक प्लेन लेते हैं हम स्मूथ प्लेन, ठीक है. अब करेंगे क्या, लाइट को पास करेंगे, बहुत सारी लाइट को यहाँ से पास करना है, ठीक है. तो लाइट को पास करेंगे तो यहाँ से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर यहाँ से एक लाइट को पास करेंगे, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. एक लाइट को फिर पास करेंगे, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी. एक लाइट को फिर यहाँ से पास करेंगे, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ऐसा ही होगा, ठीक है ना. ये देखो यहाँ से पास किया, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये पास किया, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है. ये पास किया, ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये पास किया और ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई. दिख रहा है क्या आपको, ठीक है. अब इसमें देखो एक चीज ऐसी है जो आपको यहाँ पे देखनी है,
सीधा नहीं बन रहा ये, चलो बन गया, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हो कि जब आप लाइट जो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इंसिडेंट होने के बाद में लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। हमने 4 लाइट क्या किया, इंसिडेंट की, ठीक है ना। हमने 4 जो लाइट रेज है वो क्या किया, हमने इंसिडेंट की, ठीक है ना। 4 लाइट रेज इंसिडेंट की, जिसमें से जो पहली इंसिडेंट हो गई रिफ्लेक्ट हो गई, दूसरी इंसिडेंट हो गई रिफ्लेक्ट हो गई, तीसरी इंसिडेंट हो गई रिफ्लेक्ट, चौथी भी इंसिडेंट हो गई क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई। जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, जो जितने भी जो रिफ्लेक्टेड लाइट मतलब जो लाइट है वो मिल रही है क्या आपस में, बताओ। यहाँ पे नहीं मिल रही ना, यहाँ पे सारी क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, ठीक है ना। इसकी वजह से इसको सीधा बनाना था। क्या जा रही है, ये देखो ये पैरेलल जा रही है, ठीक है। सारी क्या जा रही है, रिफ्लेक्टेड रेज क्या जा रही है, पैरेलल जा रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इर्रेगुलर प्लेन के ऊपर, ठीक है ना। जो इर्रेगुलर प्लेन है ना, उसमें भी हम ऐसी 4 लाइन क्या करते हैं, पास करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, ठीक है ना। अब 4 लाइन है, जिसमें से देखो एक लाइन मैंने यहाँ पे पास की, ये गई, ठीक है। मैंने दूसरी लाइन में क्या की, पास की, यहाँ पे ये गई, ठीक है। अब तीसरी लाइन में मैंने पास की, यहाँ पे ऐसा, चौथी लाइन में मैंने पास की। अब देखो यहाँ पे लाइट्स देखो मिल रही है हमें, इसको आगे बढ़ाऊंगी तो यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। और इसको भी अच्छे से आगे बढ़ा देती है ना। इसमें देखो इंसिडेंट रे हमने भी कितनी डाली, 4 डाली यहाँ पे इंसिडेंट रे, 1 2 3 4, ठीक है। और रिफ्लेक्ट, ये देखो पहली वाली की रिफ्लेक्ट हो रही है, ये जो दूसरी लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ये जो तीसरी लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये जो चौथी लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो रही है। अब इसमें ये तो प्लेन सरफेस थी। अब ये जो रफ है या फिर इरेगुलर सरफेस है, इसमें जो रिफ्लेक्टेड जो रेज है वो पैरेलल है क्या, वो जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो पैरेलल नहीं है, वो क्या है, मिल रही है आपस में आगे जाके। क्या कर रही है, रिफ्लेक्टेड रेज है वो क्या कर रही है, आगे जाके मिल रही है, वो आपस में पैरेलल नहीं है। जैसे स्मूथ प्लेन में क्या थी, जो रिफ्लेक्टेड रेज थी वो पैरेलल थी, पर जो ये इरेगुलर जो प्लेन है ना, इसमें जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो कैसी है, आपस में पैरेलल नहीं है, वो क्या है, आपस में आगे जाके मिल रही है, ठीक है। अब देखो तो जो आपस में ये जो रिफ्लेक्टेड रेज आगे जाके मिलती है ना, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। कैसे रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या होती है, जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो एक दूसरे के पैरेलल ना जाके क्या करती है, आपस में कहीं ना कहीं जाके मिलती है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, इरेगुलर या फिर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बात समझ आ गई, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया डिफ्यूज और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। आपको पढ़ के बता देती हूँ, व्हेन ऑल द पैरेलल रेज, क्योंकि जो हम रेज जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं, जो डाल रहे हैं, वो रेज सारी क्या पैरेलल है, दिखा था हमने, सारी रेज कैसी थी, पैरेलल थी, जो हम डाल रहे थे, ठीक है ना। पर हमने स्मूथ सरफेस पे हमने जैसी रेज पैरेलल डाली थी, वैसी रिफ्लेक्टेड रेज क्या पैरेलल निकल रही थी। वहीं पे रफ सरफेस में हमने देखा था पैरेलल रेज तो हमने डाली थी, पर जो रिफ्लेक्टेड होकर निकल रही थी वो पैरेलल नहीं थी, वो क्या हो रही थी, मिल रही थी आपस में जाके, ठीक है। तो व्हेन ऑल द पैरेलल रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए रफ और इरेगुलर सरफेस आर नॉट पैरेलल, the reflection is known as diffuse और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बात समझ आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमारा जो तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मल्टीपल इमेजेस। मल्टीपल इमेजेस, इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, आप लोग सैलून गए हो अपने हेयर कटाने के लिए, ठीक है ना। अपने हेयर कटिंग करवाने के लिए हम लोग सैलून जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो सैलून होता है उसमें हमारे जो पीछे के जो बाल हैं वो सही से कटे हो। इसके लिए क्या करते हैं, जो सैलून वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको आपके जो पीछे वाले बाल होते हैं ना, उसके पीछे क्या रखते हैं, मिरर रखते हैं, ठीक है। और आपको दिखाते हैं कि आपके पीछे वाले बाल कैसे कटे, ठीक है। होता क्या है कि आपके पीछे वाले बालों की तरफ आपके बैक साइड में क्या रखा जाता है, एक मिरर रखते हैं वो, ठीक है। और उससे हमें जो आगे जो हमारे मिरर होता है ना, जो आगे मिरर होता है, उससे हमें वो पीछे वाला जो हमारा वो मिरर रखे हुए है ना, उससे हमें दिखाई देता है कि अच्छा हाँ सही कट रहे हैं बाल, मतलब सही कटे हुए हैं, शेप वगैरह सब कुछ सही है, ठीक है। वहां पे आपने एक चीज और देखी होगी, ठीक है। वहां पे क्या देखी कि आपने मिरर में देखा होगा ना, तो वो एक इमेजेस के अलावा आपकी भी बहुत सारी इमेजेस वहां पे आपको दिखी होगी, ठीक है ना। आपकी भी
बहुत सारी इमेजेस देखी होगी, जब उन वाले भैया ने जो पीछे हैं आपके, उन्होंने आपके पीछे क्या रखा होगा, मिरर रखा होगा, तो आपने देखी होगी बहुत सारी इमेजेस बन रही है, एक सिंगल इमेजेस नहीं, बहुत सारी इमेजेस बन रही है, बहुत सारे लोगों ने ऐसा देखा होगा, ठीक है। अभी क्यों होता है कि ऐसे मल्टीपल इमेजेस क्यों बनती है, होता क्या है कि जब दो मिरर है, ऑब्वियसली ऐसे जो मल्टीपल इमेजेस बनाने के लिए कितने मिरर चाहिए होते हैं, 2 मिरर चाहिए होते हैं, ठीक है ना। तो हमने भी सलून वाला भी क्यों, एक तो सामने मिरर होता है और एक हमारे बैक में मिरर लगाते हैं, जिससे भी जो पीछे वाले बाल कैसे कटे हुए हमें दिख जाते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल इमेजेस बनाने के लिए कितने मिरर चाहिए होते हैं, 2 मिरर चाहिए होते हैं, ठीक है ना। एक मिरर सामने रखते हैं, एक मिरर थोड़ा सा ऐसे सेट करते हैं, ऐसे एंगल में सेट करते हैं, जिससे क्या बनती है, मल्टीपल इमेजेस बनती है, ठीक है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि आप एकदम एक दूसरे के क्या लिया हो, चिपका दो और मल्टीपल इमेजेस बन जाएगी, नहीं बनेगी, ठीक है ना। या फिर ऐसा करो कि आप एकदम ही ऐसे पूरा अपोजिट लेके चला जाओ, ठीक है, तो उससे भी क्या बन जाएगी, क्या नहीं बनेगी, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में कुछ एंगल्स होते हैं जिसकी वजह से क्या बनती है, वो मल्टीपल इमेजेस बनती है, ठीक है ना। वो जो दोनों जो मिरर होते हैं ना, उनको कुछ ऐसे एंगल में सेट करना पड़ता है जिससे वो मल्टीपल इमेजेस क्या होती है, बनती है। बात समझ आ गई। वो एंगल कौन कौन से होते हैं जिस एंगल में सेट करने से हमें मल्टीपल इमेजेस बनती है। पहला हम देखते हैं कि व्हेन टू प्लेन मिरर सेट बिटवीन कौन से एंगल्स में, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 degree and 180 degree in angle, number of images formed is called multiple images, ठीक है ना। जब जो इसमें ना 45 डिग्री या 60 डिग्री, 120 डिग्री या 180 डिग्री के एंगल पे जब हम दो प्लेन जो मिरर होते हैं उनको रखते हैं ना, तो वहां पर उस कंडीशन में क्या बनती है, नंबर ऑफ इमेजेस बनती है, ठीक है ना। तो वही क्या होगी, हमारे मल्टीपल इमेजेस बनती है, ठीक है ना। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है कि जो हम दोनों जो मिरर है उसको किस एंगल में सेट कर रहे हैं, ठीक है ना, वही उसका क्या होता है, मेन रोल होता है। अगर हम मान लो अलग अलग इन बहुत ही ऐसे जैसे लेके 90 डिग्री पे लेके आ जाए, नहीं बनेगा, ठीक है ना इतना, ठीक है। इसके अलावा 160 मतलब 360 पे लेके आ जाओ, बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो वही बात है, यहाँ पे क्या मैटर करता है, एंगल में, ठीक है ना। आप जो दो प्लेन मिरर है वो किस एंगल में सेट कर रहे हो, बात समझ आ गई, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टीपल इमेजेस। अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहता है सनलाइट कैसी होती है। सनलाइट व्हाइट होती है या फिर कलर्ड होती है। आप सब लोग बोलेंगे मैडम हमें तो व्हाइट ही दिखती है, आपको कलर दिखती है, तो आप बता दो, ठीक है बेटा, मुझे भी व्हाइट ही दिखती है, पर होती क्या है कि ना जो 7 कलर्स होते हैं ना, उनसे मिलके क्या बनता है, ये सनलाइट मिलके बनी हुई हो, तो वो 7 कलर्स कौन से होते हैं। विबग्योर, ये होते हैं 7 कलर्स। अब 7 कलर्स विबग्योर में ये कौन सा कलर निकले, नहीं आगे, नहीं, ये 7 कलर्स की आगे वाले क्या है, वर्ड्स है, ठीक है। अब जैसे वी माने क्या होता है, वॉयलेट होता है, आई माने इंडिगो, ठीक है, ब्लू मीन्स सॉरी बी का मतलब यहाँ पे ब्लू है, जी का मतलब यहाँ पे ग्रीन कलर से है, ठीक है। वहीं पे जो वाई है इसका मतलब क्या है, येलो से है। वहीं पे जो ओ है इसका मतलब क्या है, ऑरेंज कलर, और आर से मतलब है हमारा रेड कलर, ठीक है ना। तो इन 7 कलर से क्या मिलके बनी हुई थी, सनलाइट मिलके बनी हुई थी। इसका मतलब सनलाइट कैसी है, कलर्ड है, कैसी है, कलर्ड है। जब ये सातों रंग आपस में मिल जाती है तो हमें कैसी दिखती है, व्हाइट सनलाइट दिखती है। कैसी दिखती है, हमें व्हाइट सनलाइट दिखती है। बात समझ आ गई क्या, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए। देखो याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला, आपको सिर्फ याद करना है विबग्योर। क्या याद करना है, विबग्योर। कलर के नेम तो सभी को पता है, वी से वायलेट आता है, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, सॉरी वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, सभी को पता है। तो आपको क्या याद करना है, विबग्योर। तो कोई आपको पूछे सनलाइट कैसी, क्या बोलोगे, कलर्ड होती है। आप बोलोगे अरे, वो बोलेगा अरे हमें तो व्हाइट दिख रही है। व्हाइट आपको इसलिए दिख रही है क्योंकि ये 7 रंगों से मिलके बनी हुई होती है, और ये 7 रंग जब मिलके बनते हैं तो वो क्या बन जाता है, व्हाइट बन जाता है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अब हम अगला हमारा टॉपिक रहेगा डिस्पर्शन, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये हो गया, देखो यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग। सो अब हम पढ़ेंगे डिस्पर्शन के बारे में। अच्छा, आपने रेनबो को बनते हुए देखा है क्या सबने? हाँ, सभी ने रेनबो को बनते हुए देखा। कब देखा है? बारिश के मौसम में। अच्छा, बारिश के मौसम में हमेशा बनता है क्या? नहीं। कब बनता है? जब धूप और बारिश क्या होती है, दोनों होती है, उस दिन क्या बनता है, रेनबो बनता है। जब क्या होती है, सन भी होता है
और साथ में क्या होती है, रेन होती है, तब क्या बनता है वहां पर, रेनबो बनता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है ना। रेनबो बनने की हमें कंडीशन चाहिए होती, क्या कंडीशन चाहिए होती, वहां पे सन भी होना चाहिए और रेन भी होना चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है, बनता कैसे है रेनबो, अब होता क्या है कि बारिश आ रही है, ये देखो बारिश आ रही है, ये बूंदे गिर रही है बारिश की, ठीक है, ये बारिश की बूंदे गिर रही है, अरे ये तो अंगूर गिरा दिया हमने, नहीं बारिश की बूंदे गिर रही है, देखो गिर रही है ना, रैंडमली कहीं से भी गिर रही है, ठीक है। अब होता क्या है, बहुत सारी है, एक थोड़ी ना, सन है, ठीक है ना। अब सन से क्या निकल रही है, सन भी है, मैंने बोला सन भी है, सो सन से क्या निकल रही है, सनलाइट निकल रही है। अब सनलाइट जो निकली, मान लो सन यहाँ पर है, सनलाइट निकली, ठीक है, सनलाइट निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है, इसके ऊपर गिर गई, इस ड्रॉपलेट के ऊपर मान लो गिर गई, ठीक है, सनलाइट निकल रही है, कंटिन्यूसली निकल रही है, बट वो किसी एक पर्टिकुलर ड्रॉप पे मतलब ड्रॉप है ना, वाटर ड्रॉप, उसके ऊपर जाके क्या होती है, हिट करती है, ठीक है ना। जैसे वो हिट करती है, वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है ना। रिफ्लेक्ट होती है ना, उसके बाद वो क्या निकलती है, बाहर निकलती है, रिफ्लेक्ट होने के जो ड्रॉप होती है ना, ड्रॉप के अंदर रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में जब वो बाहर निकलती है ना, तो जो जो एक सफेद जो सनलाइट गई थी ना, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में जैसे वो बाहर निकलती है, तो वो क्या हो जाती है, बिखर जाती है, बिखर गई, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो अपने अपने रंगों में बिखर जाती है। जिस सनलाइट मतलब जिन रंगों से जो सनलाइट बनी, तो उन रंगों में क्या हो जाती है, वो बिखर जाती है। बात समझ आ गई क्या, ठीक है ना। हिट किया, यहाँ पे रिफ्लेक्शन, यहाँ पे हिट किया इसने, ये रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के, ये देखो यहाँ पे मैं आपको ये बड़ी सी ड्रॉपलेट करके बताती हूँ, ठीक है। सनलाइट, ये सन है, ये लाइट दे रहा है, गिरी इसके ऊपर, यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गई, जैसे ये रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ निकल रही है, बाहर निकल रही है, यूं बाहर निकल गई, ये क्या हो जाएगी, बिखर जाएगी, बिखर गई ना, बिखर गई तो ये ऐसी दिखेगी हमें कुछ यूं। बात समझ आ गई क्या, ये क्या बन जाता है, रेनबो, इसको हम क्या बोलते थे, रेनबो बोल देते, क्या बोलते थे इसको, रेनबो बोल देते हम, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया कि होता क्या है, कि बिकॉज लाइट क्या करती है, वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर पड़ती है, वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर मतलब गिरने के बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद जैसे वो बाहर निकलती है ना लाइट, तो वो क्या हो जाती है, बिखर जाती है। जैसे वो लाइट बाहर निकलती है और बिखरती है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन, क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन बोलते हैं। देखो मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है, पर मैं आपको बोल के बता रही हूँ, ठीक है, मैं वापस इसको लिख दूंगी, देखो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का मतलब बिखरना लाइट का, ठीक है ना, इनटू इट्स कलर, अपने खुद के रंगों में, ठीक है ना, क्योंकि हमने बताया था जो सनलाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, तो इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो इसको क्या बोलते हैं, लाइट का डिस्पर्शन बोलते हैं। बात समझ आ गई कि आपको लाइट का डिस्पर्शन क्या होता है। और ये जो डिस्पर्शन होता है ना, इसी के कारण हमें क्या दिखाई देता है बेटा, रेनबो दिखाई देता है, ठीक है ना। ये क्या है, एक छोटा सा क्या डिस्पर्शन है, इसके कारण हमें क्या दिखता है, सुंदर सा हमें रेनबो दिखाई देता है। और एक चीज ध्यान रखना, रेनबो हमें दिखता है हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में। मान लो सन वेस्ट में है, ठीक है, सन क्या है, वेस्ट में है, ठीक है, वेस्ट में, तो रेनबो कहाँ पे बनेगा, ईस्ट में बनेगा। सन अगर साउथ में है तो रेनबो कहाँ पे बनेगा, नॉर्थ में। बात समझ आ गई, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना रेनबो कहाँ बनता है, अपना जो सन के डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में था, ऑब्वियसली अपोजिट डायरेक्शन। अब आप बताओ कैसे बनेगा अपोजिट डायरेक्शन, सन यहाँ पर है, ये वाटर ड्रॉपलेट है, मेरा हैंड क्या वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ पे सन है, सन से क्या निकल रही है, वाटर ड्रॉप्स, मतलब सॉरी सन से वाटर ड्रॉप्स नहीं निकलेगी, सन से क्या निकलेगी, सनलाइट निकलेगी, ठीक है। सनलाइट निकल रही, सनलाइट निकल गई इस वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर, गिरी, गिरने के बाद में रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन होने के बाद में क्या हुआ, डिस्पर्शन हुआ, लाइट का क्या हुआ, जैसे वो बाहर निकली क्या, डिस्पर्शन होने के बाद में, ठीक है ना, डिस्पर्शन होने के बाद में क्या हो गया, वो अपोजिट डायरेक्शन में तो जा रहा है ना, ओके। तो फिर देखो हमेशा क्या होता है, रेनबो कहाँ पे बनता है, हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में बनता है। बात समझ आ गई क्या आपको, तो मैं आपको ये फिर से लिख देती हूँ, ठीक है ना। सो डिस्पर्शन का हमने यहाँ पे लिख दिया है डेफिनेशन, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कलर इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, बाकी का पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो कैसा लगा हो बताना कमेंट करके। किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।